जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नया ट्यूटोरियल, एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए आज विदाउट एनी टाइम वेस्टेज आप लोगों के सामने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट के एक नए अपडेट ने लाखों शॉपिंग करने वाले लोगों की एक चिंता बढ़ा दी है, और वह चिंता छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। दोस्तों, यह जुड़ी हुई है कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन से। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब भी हम लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हम ज़्यादातर जो पेमेंट मेथड जो होता है वो कैश ऑन डिलीवरी ही सेलेक्ट करते हैं। यानी कि मेजॉरिटी में 90% लोगों के चांस बनते हैं कि वह कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे। सिर्फ 10% लोग ही ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों, उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आजकल उसमें एक नया ट्रेंड चल गया है कि आप जब पेमेंट मेथड पे जाते हैं सब कुछ सेटअप कर लेने के बाद, तो वहाँ पता चलता है कि भैया कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये पहले पेमेंट करना पड़ेगा। देन उसके बाद ही मतलब आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन मिल पाएगा। तो भाई ये किस तरह की बात हुई। अगर मान के चलिए हमको 500 रुपये पहले ही देना तो हम पूरा नहीं पेमेंट कर देंगे। तो ये एक बहुत ही मतलब अटपटी तरीके की अपडेट फ्लिपकार्ट ने निकाल दिया। हालांकि यह काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, ऐसा फ्लिपकार्ट ने क्यों किया है और आप इससे किस तरह से निजात पा सकते हैं कि आपको यह ऑप्शन बार बार जो आ रहा है वो आना बंद हो जाए। और दोस्तों, मतलब इसका मेन रीज़न क्या है, इसके एक्चुअल प्रॉब्लम, एक्चुअल रीज़न एंड एक्चुअल सॉल्यूशन जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। दोस्तों, अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि ऐसे टेक्निकल और इम्पोर्टेंट वीडियोस जो कि मेरे द्वारा आप लोगों के लिए अक्सर इस चैनल पर लाई जाती है वो कभी भी आपसे मिस नहीं होने पाए। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पता है ना क्या करना है। जी हाँ, अपने अंगूठे का यानी फिंगरप्रिंट का जोरदार इस्तेमाल करते हुए बस पूरी ताकत के साथ दबा देना है लाइक बटन को। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर दुनिया भर का जो तमाशा है करके भैया चलो वीडियो पे। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। दोस्तों, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले 500, 100 रुपये, 200 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ऐसा फ्लिपकार्ट ने अपडेट निकाल दिया है। इसका रीज़न ये है दोस्तों, फ्लिपकार्ट की टीम से, अदरवाइज बहुत सारे एक्सपर्ट से मैंने बात किया तो उसका जो रीज़न निकला उन्होंने इसलिए निकाला। दोस्तों, क्या है, मोस्टली कस्टमर्स, आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ्लिपकार्ट ही है। अमेजोन को भी उसने पीछे लगभग छोड़ ही दिया है। तो दोस्तों, जो मतलब फ्लिपकार्ट का कहना है कि अक्सर क्या होता है कि जो कस्टमर्स आते हैं उनके प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं और बाई करने के बाद पेमेंट मेथड सीओडी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद क्या है कि जब उनके घर पे पार्सल जाता है या पहुंच जाता है या आधे थोड़ा बहुत दूरी पे रह जाता है, वो रिटर्न कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, लेने से मना कर देते हैं। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने जो प्रोडक्ट जिस कुरियर कंपनी के थ्रू उसको भिजवाया है वो आपके यहाँ तक पहुँचे या आप रास्ते में ही कैंसिल कर दें, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, उस कुरियर कंपनी को एक बार फ्लिपकार्ट ने पार्सल दे दिया कि भैया ले जाके फला जगह पे डिलीवर कर दो, तो वो कुरियर कंपनी पहले चार्ज ले लेती है उनसे। ठीक है, पहले चार्ज ले लेगी और उसके बाद चार्ज के बाद क्या नाम है, वो प्रोडक्ट वहाँ से निकल जाएगा। जब भी आप कैंसिल रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो कैंसिल रिक्वेस्ट कुरियर कंपनी को नहीं जाता बल्कि फ्लिपकार्ट को जाता है। फ्लिपकार्ट वाली कुरियर कंपनी को बताते हैं भैया कि फला नंबर का प्रोडक्ट का रिटर्न रिक्वेस्ट आया है, आप उसको वापस लेके चले आओ। ठीक है, इसमें कुरियर कंपनी की कोई गलती नहीं, फ्लिपकार्ट ही भिजवाता है और फ्लिपकार्ट ही वापस मंगवा लेता है। तो ऐसे में क्या है, आप रिटर्न कर देते हो, आपका कुछ नहीं जाता है, कुरियर कंपनी को कुरियर का चार्ज मिल जाता है। ठीक है, लेकिन लॉस किसका होता है, उस कंपनी का जिसने उसको शिपिंग करवाया है। अगर थर्ड पार्टी सेलर है तो उसका नुकसान होगा, और अगर मेन ऑथोराइज कंपनी ही उसको रीसेल कर रही है तो उसका तो 100% नुकसान होगा। क्योंकि जो कुरियर चार्ज है, यानी कि हम देखते हैं डिलीवरी की जो है 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये फ्लिपकार्ट हमसे डिलीवरी चार्ज देता है। लेकिन एक्चुअल में अगर एक प्रोडक्ट पर देखा जाए तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि एक अगर मोबाइल फ़ोन आप परचेज कर रहे हैं और उसको आप दिल्ली से उठा के मुंबई अगर आप कुरियर करेंगे तो आपको कम से कम 500-700 रुपये लगेंगे उसके पीछे। ठीक है, अगर आपको कभी बिलीव ना हो तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन क्या है कि चाहे 40-50 रुपये एक प्रोडक्ट पे अगर फ्री का मतलब जो है कुरियर कंपनी को जो लॉस जा रहा है, 10,000 लोगों ने अगर ऐसे ही प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया और 10 एक के पीछे 40 रुपये लगाए, 10,000 लोगों ने रिटर्न किया, तकरीबन मान के चलिए कि कंपनी को कम से कम नहीं तो 40 लाख रुपए का जो है लॉस होगा। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों 40 लाख रुपए सिर्फ कुरियर कंपनी का फालतू में चला जाए कंपनी का, तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी। इसके लिए कंपनी का कहना है कि उन्होंने कुछ ऐसे डाउटफुल कस्टमर्स को, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे डाउटफुल कस्टमर्स को जो कि पहले से काफ़ी सारा प्रोडक्ट रिटर्न करने के मामले में
कहें तो बदनाम है, ठीक है। यानी कि उनका डेटा रिकॉर्ड देखा जाता है कि मेजॉरिटी में इन्होंने रिटर्न किया है, कैंसिल किया है, क्या किया है, ठीक है। उसके हिसाब से वो क्या करते हैं कि एक एलिगेशंस लगा देते हैं कि आपको 500 रुपये पहले पेमेंट करना ही होगा। अगर आप बीच में रिटर्न कर देते हो तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्टी सेलर होगा तो पेनाल्टी लगा सकता है, लेकिन कंपनी का कहना है कि हम रिटर्न करने की स्थिति में जो पहले पेमेंट किया रहता है यूज़र, हम उसको भी रिटर्न कर देते हैं। हमारा पहले पेमेंट लेने का सिर्फ इतना सा ही मकसद है कि वो कहते हैं कि मतलब उनके एक्सपर्ट्स जो है उनका ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति प्रोडक्ट लेने से पहले ऑनलाइन पेमेंट चाहे 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया अगर उसने पेमेंट किया है तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट की रियलिटी में ज़रूरत है, उसने मजाक में बिल्कुल ऑर्डर नहीं किया और वह उस प्रोडक्ट को लेगा ही लेगा, ठीक है। तो ऐसा उनके एक्सपर्ट्स का मानना है। और कंपनी ने कहा, कंपनी का उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि उन्होंने जब ऐसा किया तो उनको इससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिले, जिससे कि कंपनी और जो उनके एक्चुअल कस्टमर्स हैं, लीगल कस्टमर हैं, उनके बीच जो है काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप भी डेवलप हुआ। और जो बेकार के कस्टमर्स थे जो बिल्कुल लेते देते नहीं थे, बस ऑर्डर कर देते तो रिटर्न करते थे, उन्होंने थोड़ा किनारे कर लिया। तो दोस्तों ऐसा कहना है। फ्रेंड्स, आप लोग कंपनी के बारे में क्या राय रखते हैं? उनका मतलब जो मकसद है, जिस मकसद से उन्होंने बनाया है, उनका ये कहना है, आप उनकी मतलब बातों से कितना ज़्यादा सहमति रखते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोगों में से कितने सारे लोगों को मतलब ये ऑप्शन सुनने दिखाई दिया कि फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट में कैश ऑन डिलीवरी तो दिखता है फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट परचेस करते टाइम, लेकिन उसमें 500-700 पे करने को बोलता है। 3 लोगों में मैं डिवाइड करता हूँ। पहला, वो लोग जो है अपना आंसर ज़रूर लिखें जिनको भाई कैश ऑन डिलीवरी पूरा फुल एंड फाइनल दिखता है। दूसरा, जिनको हाफ हाफ दिखता है, यानी कि पहले थोड़ा पेमेंट करो फिर कैश ऑन डिलीवरी मिले। और तीसरा, जिनको मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए मैंने सॉल्यूशन बता रखा है। और अगर दोस्तों आप इससे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब आप इस वीडियो को देख के पूरा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपके साथ ऐसा फंडा क्यों हो रहा है। जाइए अपनी ऑर्डर हिस्ट्री चेक कीजिए एंड देखिए क्या उसमें ऐसा कुछ लोचा है, और अगर है तो उसे सुधारिए और कंपनी के साथ अपने क्रेडिट बेहतर बनाइए, ताकि कंपनी आप लोगों को उन लोगों में लिस्ट कर सके जो कि प्रोडक्ट लेते हैं और उनको फुल कैश ऑन डिलीवरी मिल भी सके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप पूरी तरीके से सारे सिस्टम को समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर की बाहर लगा दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि इस तरह के अच्छे क्वालिटी के वीडियोस और हमेशा बेहद दमदार होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, जो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए अक्सर लाए जाते हैं। चलिए मिलूंगा फिर किसी और धमाकेदार ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, सी यू, बाय।